अगर आप अपने आसपास में किसी से भी लोन लेने जाएंगे, चाहे आप अपने रिश्तेदार से लोन लेंगे, चाहे आप अपने दोस्त, चाहे अपने भाई, चाहे अपने माँ बाप से, चाहे किसी से भी पैसे मांगेंगे, तो आपको कोई भी पैसा नहीं देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई हम ऐसा लोन ले जहां पे हमें कोई सब्सिडी मिल जाए, जैसे कि आप किसी से लोन लेंगे तो वो आपको पैसा माफ नहीं करेगा, जितना आप लेंगे उतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो आपसे ब्याज भी लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं हमें कुछ सब्सिडी मिल जाए, जैसे कि मैंने 10 लाख रुपए लोन लिया और यहाँ पे हमें 6.5 लाख देना पड़े और 35 मतलब % माफ हो जाए, 3.5 लाख माफ हो जाए, तो इसके लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो होता है पीएमईजीपी लोन। पीएमईजीपी लोन बेसिकली उन लोगों को मिलता है जो एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, जो एक बेरोजगार हैं। अगर आप चाहते हैं नया बिजनेस खोलना तो बिना किसी ग्रांटर के आप एक नया बिजनेस खोलने के लिए गवर्नमेंट के तरफ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मोबाइल हमारे सामने है और मोबाइल से ही हम आपको अप्लाई करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि लगभग 90% लोगों के पास, जो हमारी सब्सक्राइबर है, जो हमारे व्यूअर हैं, उनको 90% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ही होगा। कोई लोग इतने मतलब लोन जो लेंगे उनके पास लैपटॉप डेस्कटॉप होने की चांस ही कम है, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपके पास मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल पे आ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे शो हो रहा है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी लोन, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 लाख लोन के लिए अप्लाई किया है और हमें यहाँ पे जो सब्सिडी मिला है, जो आप अपने सामने देख सकते हैं, सब्सिडी 1,75,000 रुपए मुझे मिला है, ठीक है। यहाँ पे 4,060 रुपए हर एक महीने देना पड़ेगा। कितने दिन के लिए? तो 15 साल के लिए देना पड़ेगा। और जो हमें सब्सिडी मिलेगी वो पैसा कब कट होता है, ठीक है। ये पैसा तब आपका कट होगा जब आप 5 या 10 यहाँ पे ईएमआई जब पेड कर देते हैं, तो ये सब्सिडी वाला जो अमाउंट है ये आपका कट होके और आपका जो अमाउंट है, बेसिकली जो भी आपका अमाउंट है, उस हिसाब से आपको हर एक महीने आपको ईएमआई पेड करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे भाई करते हैं और कि मतलब पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वहां पे डायरेक्ट मैंने बता दिया था कि 4 लाख लोन लेंगे 1,75,000 माफ हो जाएगा और 4,000 रुपए 4,060 रुपए आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे हर एक महीने, और यहाँ पे 15 साल के लिए, तो जोड़ने पे बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 1,75,000 जो है वो माफ हो जाता है। और ये 15 साल के लिए मैक्सिमम लोन है। आप अगर चाहते हैं तो 5 साल के लिए भी इस लोन को ले सकते हैं, ठीक है। 15 साल के लिए लास्टेज ये लोन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लोन के लिए मैं अप्लाई अगर करूंगा तो इसके लिए डायरेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पीएमईजीपी के वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमें कितना सब्सिडी मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है जन, JAN, जन समर्थ आपको सर्च करना है, JANSAMARTH, ठीक है। और ये सभी काम हम अपने मोबाइल से ही करने वाले हैं, कोई लैपटॉप डेस्कटॉप हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी काम मोबाइल से ही कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जनसमर्थ.in पे आपको यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा है और यहाँ पे हम जनसमर्थ गवर्नमेंट स्कीम पे क्लिक करेंगे। जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ जानकारी आपको, काइंड अटेंशन फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब आप जो भी एप्लीकेंट है वो यहाँ पे सबसे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पे जनसमर्थ किसी से भी पैसे नहीं मांगते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी फ्रॉड कंपनी है जो आपको पैसे मांगती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लोन लेंगे और उसी का अमाउंट आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे इसको कट कर देनी है। नेशनल पोर्टल ऑफ फॉर क्रेडिट लिंकेड गवर्नमेंट स्कीम, मतलब यहाँ पे नेशनल पोर्टल क्रेडिट है जो यहाँ पे लिंकेड जो स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम जारी की गई है। 12 स्कीम है और 5 लोन की कैटेगरी है और 200 से ज्यादा यहाँ पे बैंक जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नीचे जब आते हैं तो पहला मिलता है एजुकेशन लोन, दूसरा मिलता है एग्रीकल्चर और यहाँ पे बिजनेस और यहाँ पे लाइवलीहुड। तो यहाँ पे हम एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे बिजनेस लोन एक्टिविटी पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी का जो ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है इस पे हमें क्लिक कर देनी है। जब दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम और यहाँ पे न्यू बिजनेस के लिए आपको ये लोन मिलने वाला है, या पहले से अगर आपका बिजनेस है उसके लिए भी इस लोन को आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे हैंडलूम वेयर्स,
उसके बाद मैनुअल, उसके बाद स्ट्रीट वेंडर और यहाँ पे अदर बिजनेस लोन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, जो आपके कैटेगरी आती है वो उस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आप अदर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग, प्रोसीड टू डू, मतलब यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप जो लोन ले रहे हैं ये आपका नया बिजनेस है या पुराना बिजनेस है। ठीक है, जिस बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं वो नया है या पुराना है, मतलब आप नया खोलने वाले हैं या आपका पुराना बिजनेस पहले से है जिसको चला रहे हैं और उसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे नया बिजनेस खोलने वाले हैं तो न्यू बिजनेस पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे दे रहा है हैव यू पासेड क्लास 8, आप 8 क्लास पास आउट है तो यस पे क्लिक कीजिए, और 8 जैसे 10 12 भी है तो आपको यस पे क्लिक करना होगा। अगर आप 8 क्लास पास आउट नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछता है ईडीपी ट्रेनिंग। ठीक है, ईडीपी ट्रेनिंग बेसिकली ये होता है कि आप जो लोन ले रहे हैं उसके लिए आपको बिजनेस की स्किल्ड भी होनी जरूरी है। अगर आपको बिजनेस की स्किल्ड नहीं है तो लोन लेने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आप बिजनेस एक्टिविटी लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके अंदर कोई स्किल्ड होना चाहिए। डायरेक्ट आप लोन ले लिए और बिजनेस में आपने फंसा दिया पैसा, ठीक है, और आपके अंदर स्किल्ड ही नहीं है कि आप बिजनेस कैसे करेंगे, तो उसे कोई फायदे भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग अगर आपने किया है तो यस पे, नहीं तो नो पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जब यहाँ पे नो पे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग किया है तो यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, आपका बिजनेस किस टाइप का है। ठीक है, पहला है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है सर्विस, तीसरा है ट्रेडिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि अगर आपने कारखाना खोला है, जैसे कि आप कोई सामान बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं चार्जर बनाने वाली कंपनी खोला हूं, ठीक है, तेल पेरने वाली मैन्युफैक्चरिंग खोला हूं, ठीक है, चाहे मैं मोबाइल बनाता हूं, चाहे मैं पत्तल उद्योग कर रहा हूं, अगरबत्ती उद्योग कर रहा हूं, बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो आप घर से भी कर सकते हैं, चाहे मार्केट में कहीं भी आपने जगह लिया है और वहां से आप मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई सामान बना रहे हैं, बोतल बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है। दूसरा होता है सर्विस, जैसे कि आपने कोई दुकान खोला है, जैसे किराने की दुकान हो गई, मोबाइल की दुकान हो गई, यहाँ पे आपका जैसे मिठाई की दुकान हो गई, ठीक है, समोसे लिट्टी की दुकान हो गई, मतलब बहुत सारे दुकान जो आते हैं जो मार्केट में खुला हुआ है वो आता है सर्विस में। तीसरा आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि ऑनलाइन अगर आप सामान बेच रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन सामान का मतलब होता है कि आपने कोई सामान बनाया और मार्केट में जाके आप बेचते हैं तो वो तो सर्विस में आता है, लेकिन ऑनलाइन अगर आप सामान बेचते हैं तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग खोले तो मैन्युफैक्चरिंग पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट योर जेंडर। ठीक है, आपका जेंडर क्या है, आप मेल है या फीमेल है, जो भी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी। यहाँ पे दोस्तों बता दे, अगर आप जनरल है तो आपको 35% नहीं मिलेगा सब्सिडी, आपको यहाँ पे 25% ही सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर ओबीसी और ये SC ST है तो आपको 35% सब्सिडी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन है या फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वेदर लोकेटेड। ठीक है, मतलब अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आते हैं, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडोमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, हाईली एरिया, ट्रिबल एरिया, बॉर्डर एरिया, ठीक है, इन सभी जगह से अगर आप आते हैं तो ये आपका जो आता है ये वेदर लोकेशन में आता है। तो यहाँ पे आते हैं तो इस पे क्लिक कीजिए, यस पे, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट योर लोकेशन। जैसे कि दोस्तों अगर आप यहाँ पे अर्बन से हैं, जैसे शहर से हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ सब्सिडी कम मिलेगी। जैसे कि आपको यहाँ पे अगर आप जनरल हैं तो अर्बन से आते हैं तो आपको 15% सब्सिडी मिलेगी। अगर आप रूरल से हैं और अगर आप गांव से, जैसे कि रूरल मतलब गांव से आते हैं और आप SC ST OBC है तो आपको 25% सब्सिडी मिलेगी, और गांव से है तो 35%, ठीक है, मतलब 35% मिलेगी, और अर्बन से है तो आपको 25% सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, ये आप यहाँ पे पढ़ लीजिए और इसकी नोटिफिकेशन आप जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। जैसे कि यहाँ पे मैं रूलर से हूं तो रूलर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी। आपको ये बताना है
कि आप इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है। नॉन इंडिविजुअल का मतलब होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने खोला है, पार्टनरशिप में आपने दुकान खोला है, या आपने मतलब दुकान या मैन्युफैक्चरिंग कोई भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चाहे ऑनलाइन सामान बेचते हैं, तो आपको यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल दोनों आपको में से कोई भी एक सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों ये इंडिविजुअल को ही लोन मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट अगर 5 लाख रुपए है, तो आप यहाँ पे 5 लाख रुपए दे सकते हैं। जैसे कि पूरा पैसा कितना आपके प्रोजेक्ट में लग रहा है, ठीक है। अगर आपके प्रोजेक्ट में आपको 10 लाख रुपए लग रहा है तो 10 लाख रुपए आपको देना होगा। और यहाँ पे प्रोजेक्ट में 25 लाख तक यहाँ पे आपको लास्ट लोन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो है हमारा 5 लाख रुपए का, ठीक है, ठीक है, 5 लाख रुपए का है। लेकिन दोस्तों एक बातें ध्यान रखिएगा कि हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 5 लाख रुपए का है तो हमारे पास कितना पैसा है, ठीक है। मतलब हम भी तो कुछ अपना पैसा लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहले से 1 लाख रुपए है या 50,000 रुपए है, मान के चलिए हमारे पास 50,000 रुपए है, ठीक है। यहाँ पे 50,000 रुपए है, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास 50,000 रुपए है और तो 4.5 लाख रुपए मुझे लोन मिलेगा। और 4.5 लाख लोन के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है कांग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम बिलो, मतलब लिस्टेड बिलो, मतलब आप 2 स्कीम के लिए यहाँ पे आप मतलब ऐड हो चुके हैं और एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला आता है पीएमईजीपी लोन, ठीक है। पहला पीएमईजीपी लोन जहाँ पे आपको 35% तक माफ होती है। और यहाँ पे 35% तक माफ उन लोगों को होती है जो यहाँ पे जेंडर मतलब मेल फीमेल जो भी है वो, और शहर से आते हैं तो आपको कम माफ होगा, अगर गांव से आते हैं तो ज्यादा माफ होगा। और जितना आप लोन लेना चाहते हैं उतना लोन के लिए आप यहाँ पे 25 लाख तक आपको लास्ट लोन मिलता है। जैसे कि 4.5 लाख रुपए के लिए मैंने अप्लाई किया है, तो यहाँ पे 1,25,000 जो है वो हमारा सब्सिडी अमाउंट होने वाला है। मतलब यहाँ पे हमें 1,25,000 जो है वो सब्सिडी मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4,560 रुपए मंथली हमारा 9% ईएमआई लगने वाली है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आप जितना ज्यादा मतलब ये ईएमआई का टर्म लगाएंगे, ठीक है, टर्म है ईएमआई का, उतना ज्यादा आपको यहाँ पे ब्याज भी लगने वाला है, ठीक है। तो 15 साल का 15 साल का ब्याज लगेगा। अगर आप यहाँ पे 10 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं तो 10 साल का ब्याज लगेगा। 5 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं तो 5 साल के लिए ब्याज लगेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मतलब सब्सिडी अमाउंट जो है वो आपको 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, कभी कभी किन्हीं का 10 महीने बाद भी आपका ये पैसे जोड़े जाते हैं, सब्सिडी मतलब माफ किया जाता है। और किन्हीं किन्हीं का 2, 3, 4 टर्म में ही माफ हो जाती है, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से आपको मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से ही होता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिनिमम सब्सिडी जो दिया गया है, मैक्सिमम सब्सिडी, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम सब्सिडी 35% तक दिया गया है। नो इनकम प्रूफ, आप यहाँ पे इनकम प्रूफ की जरूरत भी नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों एडिट करना चाहते हैं तो फिर से आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर अप्लाई करना है तो लॉग इन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल नंबर से और कैप्चा से कर लेना है। और जो भी मोबाइल नंबर देंगे उस पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको दे देना है। और उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप आ जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपसे पूछा जाता है और मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आपने मोबाइल नंबर से अगर लॉगिन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा दे देना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ईमेल, मोबाइल नंबर देते हैं और उसके बाद कैप्चा दे देते हैं और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो चलिए सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस जो है ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेशन वी हैव फाउंड
टू स्कीम फॉर यू, मतलब आपके लिए दो स्कीम यहाँ पे आपको खोज के बताया गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि पहले यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता था, लेकिन अब आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को यह भी मिल रहा है चेक एलिजिबिलिटी, आप यहाँ पे कब अप्लाई कर रहे हैं उसका डेट एंड टाइम भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो जो आपने फॉर्म को भरा है वो रिव्यू डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे शो होगा, जैसे कि अदर बिजनेस लोन, मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। उसके बाद न्यू वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं 8 पास नहीं हूं, इसके लिए मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। अगर 8 पास है तो यस पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने ये डेमो के लिए सिर्फ बताया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग आपने किया है या नहीं, तो अगर आपने नहीं किया है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रेडिंग है, जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जो किया होगा वही आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। 5 लाख लोन के लिए मैंने अप्लाई किया है और यहाँ पे 50,000 मेरे पास था, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो 4.5 लाख हमें लोन मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन आता है, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे दे रहा है कि कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रोसीड आपको कर दिया जाता है डायरेक्ट आपको। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं डायरेक्ट हमें यहाँ पे लेके आ जाया जाता है। अब दोस्तों हमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू, यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप क्लिक हेयर टू, यहाँ पे पीएमईजीपी नेशनल अवार्ड और यहाँ पे सर्टिफिकेट का भी दिया गया है। और यहीं पे जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, मतलब आप एक नया बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट आपको यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, क्योंकि हम नया यूनिट खोल रहे हैं, नया बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, बड़ा थोड़ा कर देते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे देखने में आसान होगी, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या क्या भरना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर में आपको प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम देना होगा। और यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाते हैं, जो आसान तरीके से ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख जाएगा, ठीक है। सबके सामने यहाँ पे फॉर्म भरने का सभी ऑप्शन दिया गया है, जो आप अपने मोबाइल से भर सकते हैं। पहला में आपको आधार नंबर यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम, जो भी आपका नाम है वो नाम दे देंगे। उसके बाद प्रयोजक एजेंसी, सबसे खास बात यही है प्रयोजक एजेंसी। जैसे कि प्रयोजक एजेंसी में यहाँ पे सेलेक्ट एजेंसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे KVIC रहेगा, उसके बाद KVIB और DIC, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक DIC ऑफिस बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट रहेगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपको DIC ऑफिस का एड्रेस और यहाँ पे नंबर भी मिल जाता है, ठीक है। ये आपका होने के बाद आपको यहाँ पे प्रयोजक कार्यालय आपको दिख जाता है कि कहाँ आपका कार्यालय है। उसके बाद यहाँ पे आपको लीगल टाइप का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया था तो इंडिविजुअल यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको दे देना है, डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। सोशल कैटेगरी में SC ST OBC जनरल जो भी आप हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सोशल कैटेगरी के बाद शैक्षिक योग्यता देनी है, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पत्राचार हेतु पता, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको जो भी मतलब PMEGP के तरफ से कोई नोटिफिकेशन आपको भेजना होगा तो उसके लिए आपको पता देना होगा, ठीक है। यहाँ पे पता दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर आपको दे देना है, ईमेल ID दे देना है और पैन कार्ड नंबर यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट लोकेशन, ठीक है, यूनिट का लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि रूरल है या अर्बन है। अगर आप गांव से हैं तो रूरल पे, अगर आप अर्बन हैं तो आप यहाँ पे शहर से हैं तो अर्बन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस दे देनी है जहां पे आपका दुकान है, ठीक है, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग जगह है, चाहे आप जहां पे से आप सामान भेज रहे हैं, ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं, वो हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग, ठीक है, तो जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट इंडस्ट्रीज, आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे जब आप सेलेक्ट करेंगे, चाहे आप यहाँ पे सर्विस पे सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपके सामने यहाँ पे आपको सेलेक्ट इंडस्ट्री का ऑप्शन आएगा, जहां पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो शायद मैंने मोबाइल से खोला है तो यहाँ पे आ भी सकता है, देखिए आ ही गया है, ठीक है।
देखिए देखिए यहाँ पे ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रीन जो है वो बड़ा कर लेना है, तो आपको ये दिख जाएगा आसान तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख जाएगा, ठीक है। आपने जो भी बिजनेस खोला है वो बिजनेस का आपके सामने शो होगा कि शो हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा दुकान होगा, जैसे कि ज्वेलरी का दुकान होगा, चाहे मोबाइल का दुकान होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा, ठीक है। वैसे आपको जो भी आता है वो आसान तरीके से आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है इंडस्ट्री का नाम, आपको जो भी आपने नाम रखा है अपने दुकान का वो दे सकते हैं। और उसके बाद आपने ईडीपी ट्रेनिंग लिया है या नहीं, अगर लिया है तो यस पे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। लिया है तो आपको ईडीपी ट्रेनिंग जहां से भी लिया है उसका आपको एड्रेस और उस इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा, ठीक है। प्रयोजक कॉस्ट मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका कितना है, ठीक है। प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका जितना भी होगा, जैसे कि कैपिटल मैंने बता ही दिया है, वर्किंग कैपिटल आपका कितना है, सब कुछ आपके सामने शो हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बैंक का नाम देना होगा, आईएफएससी कोड देनी होगी, बैंक ब्रांच का नाम देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पता एड्रेस दे देनी होगी, डिस्ट्रिक्ट दे देनी होगी। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेटिव फाइनेंशियल बैंक नेम मतलब दूसरा कोई बैंक अकाउंट भी आपको देना होगा, ऐड करना होगा। इसलिए ऐड करना होगा कि इमरजेंसी में ये आपको मतलब जो ये दूसरा फाइनेंशियल बैंक जो है इस पे आपको मतलब पैसा, जैसे कि एक अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है तो दूसरे अकाउंट में भेजा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड आपको फाइनेंशियल ब्रांच का आपको आईएफएससी कोड देना होगा। उसके बाद 1 to अवेलेबल आपको जैसे कि आपको दे रहा है CAGT का लाभ आप उठाना चाहते हैं या नहीं, उठाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है यस या नो पे, तो जो भी आप उठाना चाहते हैं तो ठीक है। आपने पीएमईजीपी के बारे में कहाँ से सुना है ये आप सिलेक्ट करेंगे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे जहां से भी सुना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव करने पे क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये फॉर्म का भरने का पूरा ऑप्शन यहाँ पे हो चुका है। अब दोस्तों ईडीपी ट्रेनिंग आपको कैसे करनी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ईडीपी ट्रेनिंग के लिए आपको होम वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। ईडीपी ट्रेनिंग आपको कैसे करनी है, यहाँ पे आपको थ्री जैसे कि डेस्कटॉप साइट है तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ये 3 लाइन जो है ना पीएमईजीपी पोर्टल जो दे रहा है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन ईडीपी ट्रेनिंग का ऑप्शन दे रहा है, ऑफलाइन ईडीपी ट्रेनिंग का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आपको ब्रांच विजिट करने के आपको ऑफलाइन करना होगा, लेकिन ऑनलाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऑनलाइन पे क्लिक करके मोबाइल नंबर लिंक करके और ऑनलाइन आप ईडीपी ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अगर आपको ईडीपी ट्रेनिंग की वीडियो देखनी है तो इसकी एक मतलब डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा कि आपको ईडीपी ट्रेनिंग के लिए फॉर्म कैसे भरना है और ईडीपी ट्रेनिंग आपको करना कैसे है। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पीएमईजीपी के लोन के बारे में पूरी जानकारी दे दी कि कैसे आप अप्लाई करेंगे और कैसे आपको लोन मिलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।